Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese Secrets of Long and Happy Life. और पार्ट 3 पर है From Logotherapy to Ikigai, How to Live Longer and Better by Finding Your Purpose. कि जब हमें अपनी ज़िंदगी का पर्पस मिल जाता है, ध्येय मिल जाता है, तो हम बेटर और लंबा कैसे जीते हैं। प्रश्न है, व्हाट इज़ लोगोथेरेपी। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक थेरेपी जो इन्वॉल्व करती है कि जिसमें आप अपने जीवन का मतलब खोजते हैं। तो राइटर कहता है, एक कुलीग जिसका नाम है विक्टर फ्रैंकलिन, उसने पूछा टू डिफाइन हिज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इन अ सिंगल फ्रेज, कि आप जिस प्रकार का मनोविज्ञान को डिफाइन करना चाहते हैं उसको सिर्फ एक लाइन में बोलिए। तो उसने बोला, वेल इन लोगोथेरेपी द पेशेंट सिट्स अप स्ट्रेट and has to listen to the things that are on occasions hard to hear. कि मैं जब लोगों को लोगोथेरेपी बताता हूँ तो उस वक्त पेशेंट वो चीज़ें जो उसके लिए मुश्किल होती हैं सुनने के लिए, वो उठते हैं और वो सुनते हैं उन चीज़ों को जो वैसे आसान नहीं हैं। The colleague had just described psychoanalysis to him in the following term. तो क्या कह रहे थे विक्टर फ्रैंकलिन? वो कह रहे थे साइको एनालिसिस में क्या होता है, पेशेंट लेटता है काउच के ऊपर और वो उसको आपको वो चीज़ें बताता है कि जो वो बोल नहीं पाता है, उसको आप पूछते हैं। यहाँ पे आप लेट के मतलब बीमार फील करके नहीं, आप बैठते हैं और सुनते हैं जो आप नहीं अदरवाइज सुन सकते। तो एक के अंदर आप इलाज करा के करते हैं और एक के अंदर आप ब्रेव बन के सुनते हैं। तो फ्रैंकलिन कहते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क हिज पेशेंट्स वाज, व्हाई डू यू नॉट कमिट सुसाइड, कि आपने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की है। देखिए, ये टू गिव यू मोर क्लैरिटी कि ये सारे मतलब एक तरह से आप समझिए कि डॉक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, और वो बता रहे हैं कि लोग जब आते हैं तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोगोथेरेपी एंड साइकोएनालिसिस। लोगोथेरेपी जहाँ पर हम अपने ज़िंदगी का पर्पस खोज रहे हैं, मीनिंग जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हमारे को बीमार फील करने की ज़रूरत नहीं है। वाइल ऑन द अदर हैंड जब हम किसी साइकोसोमैटिक बीमारी से होते हैं तो वहाँ भी हम अपनी ज़िंदगी को ही खोज रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर हम बीमार बन के खोज रहे होते हैं। और ये प्रश्न पूछना डॉक्टर का एक तरह से अपने पेशेंट से कि तुमने अभी तक आत्महत्या क्यों नहीं की है, तो जब इसका उत्तर पेशेंट, बीमार जो आदमी अपने आप को समझ रहा है, वो देता है, तो वो उसको बहुत सारे अपने जीवन को जीने के कारण मिलता है जब वो बताता है उसने क्यों नहीं की, और फिर जब वो जीवन के कारण बताता है कि मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पास फैमिली है, मैंने इसलिए नहीं की, मेरी मॉम है या मेरे बच्चे हैं, या मैंने इसलिए नहीं की, तो जब वो देखता है कि उसके पास मरने के कोई कारण नहीं है, तो उसे जीने के बहुत से कारण मिलते हैं। एंड देन दे आर एबल टू कैरी ऑन विद देयर लाइफ। सो फिर लोगोथेरेपी करता क्यों है, करता क्या है? तो आंसर बिल्कुल क्लियर है कि ये आपको अपने जीवन जीने का कारण ढूंढने में मदद करता है। लोगोथेरेपी में मेरे को तो लगता है यहाँ वर्ड पेशेंट होना ही नहीं चाहिए, बीमार होना ही नहीं चाहिए। सो लोगोथेरेपी पुश करती है लोगों को ये डिस्कवर करने में कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, ताकि वो अपने न्यूरोसिस को कन्फ्रंट कर सकें। मीन्स अपने जो दिमागी भ्रम, एल्यूजन, डिल्यूजन्स हैं, इनको कन्फ्रंट कर सकें। उनका क्वेस्ट टू फुलफिल देयर डेस्टिनी देन मोटिवेट्स देम टू प्रेस फॉरवर्ड, breaking the mental chains of the past and overcoming whatever obstacles they encountered along the way. और जिस समय उन्हें अपनी ज़िंदगी का पर्पस मिलता है, उन्हें मालूम पड़ता है कि भैया ये ज़िंदगी जी क्यों रहे हैं, तो उस समय उनकी जो ये एक मोटिवेशन होती है, दैट कम्स बैक टू देम एंड इट प्रेस देम फॉरवर्ड, कि वो अपने ये जो दिमागी फितूरों के अंदर चेन हो गए हैं, कैद हो गए हैं, जो पास्ट की लाइफ से चला आ रहा था, जो बहुत काल में जो हुआ है उसके रेफरेंस से चला आ रहा था, उससे ब्रेकआउट करके और वो ओवरकम करें, और जो भी मुश्किलें उन्हें अभी तक मिली
उससे बाहर निकले। मीन्स जैसे ही आपको आपकी ज़िंदगी का पर्पस मिलता है, उद्देश्य मिलता है, वैसे ही आप ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं। देन इन द बॉक्स द राइटर राइज समथिंग टू लिव फॉर, कुछ ऐसा जिसमें जीना चाहे आदमी। तो फ्रैंकलिन ने स्टडी क्रिएट की इन वियना क्लिनिक और ये देखा कि बहुत पेशेंट्स जो उनके थे, अराउंड 30% पेशेंट्स बिलीव किए कि ह्यूमन बीइंग नीडेड अ रीज़न फॉर लिविंग, कि इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ कारण चाहिए। और 7% ने ये महसूस किया कि समवन और समथिंग इन देयर लाइफ वर्थ डाइंग फॉर, कि वो ये भी चाहते थे कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो कि विच इज़ वर्थ डाइंग फॉर, कि जिसके लिए हम मरने को भी तैयार हों। सो यू विल बी सरप्राइज्ड, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय द सोल्जर्स। उनकी ज़िंदगी के अंदर देयर इज़ समथिंग वर्थ डाइंग फॉर, वो अपने देश के लिए मरने को भी तैयार होते हैं। ये भी आपके जीवन का एक पर्पस है। पेज नंबर 38, द सर्च फॉर मीनिंग, कि ज़िंदगी जीने की खोज यानी उसका मतलब। द सर्च फॉर पर्पस बिकम्स अ पर्सनल ड्राइविंग फोर्स दैट अलाउज फ्रैंकलिन टू अचीव हिज गोल्स। द प्रोसेस ऑफ लोगोथेरेपी कैन बी समराइज्ड इनटू 5 स्टेप्स, कि 5 स्टेप्स के अंदर लोगोथेरेपी का एक प्रोसेस को हम समराइज कर सकते हैं। सो इसे आप अपने लिए भी देखें। जब भी आप जीवन के अंदर या पर्सन फील्स एम्प्टी, फ्रस्ट्रेटेड एंड एंग्शियस, बिल्कुल खाली, फ्रस्ट्रेटेड और एंग्शियस, एंग्जाइटी, घर्षण है जीवन में। सो फ्रॉम ईयर 2011 टू 18, ये 5-6 ईयर्स मेरी लाइफ के भी ऐसे थे। मैं बहुत फेमस थी, बहुत पैसे भी थे, नाम था, मैं बिल्कुल अंदर से खोखला महसूस करती थी। मुझे लगता था आई एम अ मनी मेकिंग मशीन। लोग मुझे अवार्ड देते थे, बहुत सारे मिले, और मुझे लगता था ये मुझे अवार्ड क्यों देते हैं। आई वॉज सो एंग्री, मैं इतनी एंग्शियस। पैसा था, नाम था, सब कुछ था, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी ही थी। स्टेप नंबर 2 में बोलता है, थेरेपिस्ट शोज हिम व्हाट ही इज़ फीलिंग इज़ द डिज़ायर टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, कि जब हम ऐसा फील करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फजूल सोच रहे हैं। इसका मतलब ये हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़िंदगी का उद्देश्य खोज रहे हैं। मैंने उस समय क्या किया, मैंने जया राव की गीता सुननी चालू की, मैं विपश्यना गई, मैं भटक रही थी, हर उस राइटर, हर फिलोसोफर को पढ़ रही थी जहाँ से मुझे ये पता सके कि मेरी ज़िंदगी है क्या, वेयर एम आई। पार्ट 3, द पेशेंट डिस्कवर्स हिज लाइफ्स पर्पस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस टाइम। फिर आपको अपनी ज़िंदगी जीने का पर्पस मिलता है। मुझे मिला जब मैं विपश्यना से आई। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ और वहाँ पे साधकों की सेवा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। फिर मैंने स्टीव जॉब की जब ये बुक इकिगाई पढ़ी, उसमें स्टीव जॉब भी अपना घर छोड़ के जाना चाहते थे और उनके गुरु ने बोला तुम्हें स्पिरिचुअलिज्म यहीं मिलेगा जहाँ पे तुम हो। मुझे ऐसे लगा जैसे यूनिवर्स ने कहा है कि मुझे स्पिरिचुअलिज्म यहीं मिलेगा। मैंने बुक रीडिंग शुरू की और मैंने विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम शुरू किया, उनके बिजनेसेस को ग्रो करना, उनकी लाइफ को बेटर करना, और धीरे धीरे मेरे अंदर का खोखलापन भरता चला गया। एंड टुडे आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। देन जब आपको लाइफ पर्पस मिल जाता है तो पॉइंट नंबर 4, ऑफ हिज ओन फ्री विल द पेशेंट डिसाइड्स टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट डेस्टिनी, कि अपने ही विल से बंदा डिसाइड करता है कि ये जो मुझे ज़िंदगी जीने का एक कारण मिला है, जो मेरा ये भाग्य बन रहा है, इसे मैं लूँ या ना लूँ। मैंने इसे एक्सेप्ट किया कि येस आई विल नॉट ओनली रीड बुक्स, मैं वेबिनार्स करूँगी जो लोगों की ज़िंदगी को, विमेन की ज़िंदगी को बहुत एनरिच करेगा। मैं उन्हीं की ज़िंदगी के लिए बिज़नेस कोर्सेज रन करूँगी। मैंने फोकस बनाया वो विमेन वो जो पढ़ी हुई नहीं है या पढ़ी हैं तो थोड़ा पढ़ी हैं, वो विमेन जो शायद गांव में भी हैं, बी सिटीज़ में, सी सिटीज़ में, जहाँ भी हैं, और वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं। मैं उन्हें हैंड होल्ड करके बिज़नेस कराऊंगी और आज के दिन मैं वही करा रही हूँ। दिस न्यू फाउंड पैशन फॉर लाइफ हेल्प्स हिम टू ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड सॉरो। ये जो हमारा एक ध्येय बनता है, उद्देश्य बनता है, पैशन बनता है ज़िंदगी का, ये हमें किसी भी प्रकार की रुकावट और दुख से बाहर रखता है। एग्जैक्टली ये मेरे साथ भी हुआ है कि
मेरी ये पैशन टू एम्पावर women टू ग्रो देयर बिजनेसेस, टू गिव देम इंडिपेंडेंस, आई एम सो हैप्पी नाउ। और बुक रीडिंग के थ्रू भी मैं यही करती हूँ। तो इसने मेरी स्पेस भी बदल दी है। मैं खुद, जैसे फ्रैंकलिन है, हम सब वुड लिव एंड डाई फॉर हिज प्रिंसिपल्स एंड आइडियल, मैं अब अपना जीवन इसी तरह से जीती हूँ और मैं अपने पर्पस के लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो ना, मैं आपसे पूछती हूँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू, आपके जीवन का पर्पस क्या है? क्या आपने डिस्कवर कर लिया है कि आप अपने जीवन के लिए किसके लिए जीना चाहेंगे और कौन सा ऐसा पर्पस है जिसके लिए मरना चाहेंगे? हो सकता है ऐसा नहीं हो अभी, और हो सकता है हो और आप कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं हो। सो अगर लाइफ में कंफ्यूजन है, एंग्शियसनेस है, डर है, काइंड ऑफ डिप्रेशन है, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जा रही है, तो चलिए ढूंढते हैं। और बुक इकिगाई, इसका मतलब ही ये है जीवन जीने का पर्पस। एंड आई एम श्योर जब तक हम इस बुक को पूरा पढ़ेंगे आपको भी आपके जीवन का पर्पस मिल जाएगा। बट स्टिल, इजंट इट गुड टू डिस्कवर योर ओन पाथवे? इसे लैंडमार्क में बोलते हैं अनफोल्डिंग, डिस्कवरिंग। जैसे कपड़े की तह खुलती है ना, वैसे ज़िंदगी की भी तह खुलती है। चलिए मिलकर खोजते हैं कि हमारी इस ज़िंदगी में, इस पृथ्वी पे आने का पर्पस क्या है। एंड बिलीव मी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेट्स लिव इट फुल्ली एंड कम्प्लीटली। मेरी ज़िंदगी फुल जीने का कारण आप हैं, क्योंकि आपने एक ऐसी जगह बनाई जहाँ पे मैं अपने आप को क्रिएट कर पा रही हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो